आपको बंदूक क्यों चाहिए? बस सर, ज़रूरत आन पड़ी है। कैसी बंदूक चाहिए आपको? जिससे सामने वाला एक ही बार में ढेर हो जाए। आपके इरादे नेक तो हैं? मेरे इरादे ठीक है सर, लेकिन आजकल किसके इरादे कब खराब हो जाए कुछ पता ही नहीं है सर। देखिए सिंह साहब, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास कुछ ठोस कारण होने चाहिए। जैसे आपके पास संपत्ति कितनी है, आपको डर किससे है समाज में, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, कौन हो आप? बाप हूँ सर। बाप हूँ मतलब? मेरी 2 बेटियां हैं सर, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे हथियार चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा समय बर्बाद करने आए हो? अरे नहीं नहीं सर, मैं समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। अब तो हमारा समय बर्बादी का आ गया है। आए दिन दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिलती है। बस इसीलिए मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हथियार मांगने आया हूँ। हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे कि हम किसी को इसलिए बंदूक का लाइसेंस दें। उसके पास 2 बेटियां हैं। सर तो कोई ऐसा कॉलम बनाइए ना। उसके लिए कानून है। कहाँ है कानून सर? कभी नाबालिग होने की आड़ में तो कभी रसूखदार होने की आड़ में अपराधी तो बच के निकल ही जाते हैं ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी कानूनी प्रक्रिया ठीक नहीं है जो अपराधियों को उचित दंड नहीं दिलवाती? दिलवाती है सर। उचित दंड नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। ये उचित दंड होते क्या है सर? जिससे वही अपराध हर दिन आए दिन होते रहते हैं, जिसमें पहले ही उचित दंड मिल चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी न्याय प्रक्रिया में कुछ कमी है? नहीं सर, हमारी न्याय प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, हमारी दंड प्रक्रिया में कमी है। ऐसे दंड अपराधियों को मिलना चाहिए जिससे समाज में एक उदाहरण बन सके। तो आप क्या चाहते हैं, हम आपके हाथ में बंदूक दे दें और आप अपराधियों को दंड देने चले जाएं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर। मेरी 2 बेटियां हैं जो कभी कॉलेज तो कभी त्योहारों में शॉपिंग के लिए निकलती हैं। मैं तो बस उनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस मांग रहा हूँ। सिंह साहब, बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको इंसाफ मांगने के लिए अपने हाथ में बंदूक लेके न्याय मांगने की जरूरत नहीं है। और भी माध्यम है, उन माध्यमों के थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या माध्यम है सर? सोशल मीडिया है, आप अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू रख सकते हैं। यही सुना था सर। क्या मतलब? सोशल मीडिया पे सर बात उठाई जाती है, लोग धरना देते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर क्या, बात ऊपर पहुंचती है, अपराधी पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है। क्या सजा? उचित दंड? उचित दंड? मैं आपको बताता हूँ सर, आए दिन अपराध होते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उनको दंड भी मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ये जो कैंडल है ना, ये बुझ जाती है। सर आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, कुछ दिन बाद इसी लड़की के मीम्स बनने लगते हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने लगता है कि लड़की के इतने दोस्त थे, उसके साथ तो ये होने वाला ही था। फिर लोग समुदायों में बंटना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ समुदाय उसको सपोर्ट करता है तो कुछ उसके अगेंस्ट खड़े हो जाता है। और सर उसको बचाने कौन आता है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो आते हैं। ये बड़े बड़े वकील, उनको पता होता है कि उसने क्राइम किया है, लेकिन वो कोर्ट में जाके क्या पेश करते हैं कि वो अब नॉर्मल है, दिमाग से कमजोर है। फिर ये राजनीतिक लोग उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, और ये जो हमारे संस्था के बड़े बड़े लोग हैं, ये उसके पक्ष में आ जाते हैं। क्यों? उसकी कोई निजी लाइफ नहीं है, लेकिन वो बाप बेचारा जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई, जिस माँ की लाडली बेटी उस दुनिया से चली गई, वो तख्तियां लेके रोड पे, सोशल मीडिया पे, कोर्ट में, हर जगह खड़ा होता है कि मेरी बेटी को न्याय मिल जाए। लेकिन सर न्याय कहीं नहीं मिलता। आपको पता है सर, हमारे देश में ना 80% लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन एक ही मामले में, कैंडल मार्च करने में। सर हमारे यहाँ पे ना कैंडल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सर जिस तरीके से कैंडल बुझ जाता है ना, उसी तरीके से उस माँ की उम्मीद ही खत्म हो जाती है न्याय मिलने की। और फिर किसी लड़की के साथ ऐसे हादसे होते हैं और हम लोग फिर कैंडल मार्च करने लगते हैं। लेकिन सर बाप हूं, डर लगता है, 2 बेटियां हैं। कोई भी कॉलम ऐड कीजिए, बस इस बाप को ना लाइसेंस दे दीजिए सर।